Note it down. 6 raised to x minus 2 into 3 raised to x minus 3 into 2 raised to x plus 6 greater than 0. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप. यस मोहम्मद. हर्ष, कोई डाउट है क्या सर बेटा? मैंने यस मोहम्मद. नो सर सर, मैंने ऐसे मतलब स्प्लिट कर दिया 6x को 2x इंटू 3x, फिर कॉमन ले लिया और वो दूसरे टर्म को वहाँ पे ले गया, तो 2x माइनस 2 दोनों साइड कट हो गया, तो 3 रेस टू x इज ग्रेटर देन 3 आया और x ग्रेटर देन 1 आया. कैसे कट हो गया? मतलब मैं समझा नहीं, कैसे कट हो रहा है? मतलब वो एक्सप्लेन कर. अगर 2 रेस टू पावर x माइनस 2 पॉजिटिव है तो वो दोनों साइड कट हो जाएगा, तो 3x इज ग्रेटर देन 3 रेस टू अगर पावर 1, पॉजिटिव है तो तो वो 1 लेकिन से दो केस लेना इंफिनिटी है. पड़ेगा आपको. इफ पॉजिटिव देन इनइक्वालिटी विल नॉट हाँ. चेंज, यू विल गेट एन आंसर. इफ it is negative, inequality will reverse, then that answer is also to be considered. Now 2 raised to x either will be positive or negative but cannot be both, so there's an or operation, so both the answers का union करना पड़ेगा. यूनियन. तो आपको यही आंसर मिलेगा. Is it clear? इनको डाउट है? यस प्लीज. क्या आ रहा है? 0,2. आंसर 0,2. फटाफट बता दो क्या आ रहा है. 0,2 आ रहा है. 0,2 ओके. कर्व ब्रैकेट के अंदर. हाँ, चलिए लेट्स सी. क्यों बाकी बच्चे ट्राई नहीं करते? हाँ, सबको कोशिश तो करनी है क्वेश्चंस करने की. देखो 2 रेज टू एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 रेज टू एक्स कॉमन आ जाएगा, सो यू विल बी हैविंग 25 माइनस ऑफ 5 रेज टू एक्स, है ना? -1. या ऐसे एक्चुअली ट्रीट कर लें क्या इसको? वापस से अल्फा बीटा ले लूँ क्या? 25 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा minus 25 is greater than 0. Is it true? So what I'll do is I'll take alpha common, left over will be 25 minus beta. I'll take minus 1 common, left over will be 25 minus beta greater than 0. So from here alpha minus 1, beta minus 25, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 0 आ गया. सही है. अब अल्फा क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर x, तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर x माइनस 25. अब लेस देन 0 निकालना है. अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? 2. यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? 1. तो 1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया. अब ये जो चीज़ है ये 2 के आगे पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव दे देगा. यस. अब ये जो क्वांटिटी है ये 1 पे क्रिटिकल है, मतलब 1 से पहले नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव है, तो नेट साइन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इंटरवल आ जाएगा. so x बिलोंग्स टू 1 to 2. 0 पे क्रिटिकल आएगा ना? क्या निकल आएगा? हाँ 0 सर. पे 2 रेज टू पावर 0. ओ सॉरी, ये 0 है, ये 0 है. सॉरी, दिस इज 0. It's not 1, it's 0. Yes, 2 raised to x minus 1 will be critical point. X equals to 0 पे देगा critical point, तो आपका 0 to 2 will be the answer, not 1 to 2. 0. Yes, 0 to 2 आपका correct answer हो जाएगा. yes. ठीक है ना? सर अगर वो वाली मेथड से करे कि 2 केस ले तो उसमें तो r x बिलोंग्स टू r आ रहा है. नहीं, इसी मेथड से ले. कौन सी मेथड से? तो वो पहले जो 6 क्वेश्चन है मैंने बोला था ना, वो कॉमन लेके 2 केस लेने हैं. अच्छा, कॉमन लेके दोनों लेंगे, मतलब इसमें नहीं आ रहा है आंसर.
सर इसमें अगर पहले हाँ, सर दोनों को अगर पॉजिटिव रखेंगे ना केस 1 में तो x बिलोंग फिर आपने क्या कर दिया, अल्फा माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो बीटा माइनस 25 आपके पास लेस देन 0 आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग, क्रिटिकल पॉइंट लूज हो गया और क्रिटिकल पॉइंट की साइन जो इंटरवल्स में चेंज होने वाली थी वो भी लूज हो गई। क्लियर? ठीक है ना, चले आगे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इनवर्स फंक्शन? एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसके इनपुट में आपने x दिया तो आउटपुट में आपको y मिला, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें जो ये इनपुट दिया आपने तो आपको आउटपुट मिला x अकॉर्डिंगली, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, x और y जो हम यूजुअली डिनोट करते हैं वो x फॉर x एक्सिस होता है, y फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन दी y एक्सिस। तो y हमेशा आउटपुट ही कंसीडर्ड होता है, x इनपुट कंसीडर होता है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो व्हाट विल आई डू इज, एग्जांपल के तरीके से ले सकते हैं। जैसे 2x फंक्शन है मेरे पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आंसर क्या मिला 2 डालूंगा तो आंसर क्या मिला 4, -1 डालूंगा तो आंसर क्या मिलेगा हाफ। सिमिलरली लॉगरिथम जो एक फंक्शन लॉगरिथम्स, ठीक है, जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करता हूँ तो ये लिखा जाता है log ऑफ x टू द बेस 2। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने इनपुट में 2 दिया तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में आपने 4 दिया तो आउटपुट में 2 मिलेगा, इनपुट में आपने हाफ दिया तो आंसर आपको -1 मिलेगा। इज इट क्लियर? सर हाँ, ते log रेस तो x मतलब x उसमें वो एक्सपोनेंट है और 2 बेस है। यस। अब वो होता क्या है वो मैं बताता हूँ, लॉग में जो जो चीजें लिखी हुई है वो होती क्या है, वो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? यस बेटा सिद्धार्थ। ठीक है, चले अब आगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। अब होता क्या है, अब जब लॉग को लिखा जाता है तो लिखा जाता है log ऑफ x और ये a। सो व्हाट आई डू इज, नाउ दिस इज इंटर कन्वर्टेबल टू x इज इक्वल्स टू a रेज टू y। नाउ जो x है, स्क्रीन अटक गई है सर। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सर पर आपने वो लिखा वो नहीं दिख रहा है। हाँ आ गया सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जो ये x है, ठीक है, x को हम क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो a है इसको हम क्या बोलते हैं बेस। जो यहाँ पे सेम हम बोलते थे बेस, यहाँ पे इसको बोलते थे आर्ग्यूमेंट, और y को क्या बोलते थे एक्सपोनेंट। क्या बोलते थे एक्सपोनेंट। y को क्या बोलते थे एक्सपोनेंट। सही है, यस ठीक है। अब होता क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वही लॉगरिथमिक फंक्शन का एकदम इनवर्स है, तो इसीलिए हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल में रिस्ट्रिक्शन डाली थी। एक्चुअली जो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस आगे बोल दी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो कुछ रीजंस की वजह से थी, वो सम रीजंस बिहाइंड इट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब होता क्या है, जब मैं लॉगरिथम की आपको बात करता हूँ तो लॉगरिथम को बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर लिखा हुआ है log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो इसको मैं कैसे इन्फर करूंगा कि मैं 62 की क्या पावर रेज करूं तो मुझे आंसर 16 मिलेगा। आंसर इज 4। इज इट क्लियर? तो द आंसर इज 4। सिमिलरली इफ द सर क्वेश्चन, पर 16 रेस 2 में कैसे आया?
रेज टू नहीं लिखा है बेटा, log of 16 is the argument, हाँ 2 is the base, so the exponent is 4. यस आप इसको ऐसे देखो ना, मैंने अभी लिखा तो मैंने क्या किया, देखो जो मैंने लिखा उसमें मैंने क्या किया, ये इसके चरणों में गिर जाएगा, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा. सो व्हाट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस, 2 goes over here, log gets cancelled, log खत्म हो जाता है, तो 2 raised to 4 is 16. इज इट क्लियर? यस अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं. मान लो लिखा है log of 81 बेस इज 9, तो क्या होगा, 9 की क्या पावर रेज करूंगा तो 81 मिलेगा, 2. log खत्म हो गया, 9 raised to 2 is 81. इज इट क्लियर? ऐसे इसको हम इन्फर करते हैं, ऐसे हम रीड करते हैं. सर यस बेटा. सर एक्स जो एक्स है वो मतलब आउटपुट है, 9 इनपुट है, और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो लॉग से मिलता है. किस फंक्शन की बात कर रहे हो आप? ये लॉग वाले में जो लॉग लॉग का raised to हमेशा क्या होता है, 81 by बेस. 9. देखो लॉग का क्या होता है, सी लॉग एक अब मैथमेटिकल टूल हो गया. लॉग अगर मान लो बहुत बार ऐसे भी होगा, 9 to the base x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, लेट्स से मुझे मिला यहाँ पे 81 कर देता हूँ, log of 81 to base x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है. अब इसमें इनपुट बेस हो गया, जो वेरिएबल है वो इनपुट है, ठीक है. इज इट क्लियर? ऐसे आप फिक्स नहीं बोल सकते कि लॉग का ये जो आर्ग्यूमेंट है वही हमेशा इनपुट होता है, ऐसा नहीं होता, जो वेरिएबल है वो इनपुट है, ठीक है. लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं log of x to the base a, तो ये मान लो कुछ y देता है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, log खत्म हो जाएगा, a इधर चला जाएगा तो a raised to y. इस तरीके से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. ठीक है. अब और कुछ चीजों पे ध्यान देंगे. लेट्स रीड सम थिंग्स आल्सो. क्या लिखा हुआ है देखो, hence the domain and range of logarithmic function is range and domain of the exponential. मतलब डोमेन मतलब इनपुट लॉगरिथम का, वो आउटपुट है, रेंज है किसका, एक्सपोनेंशियल का, और जो रेंज है लॉगरिथम का वो डोमेन मतलब इनपुट है एक्सपोनेंशियल का. एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे का इनपुट आउटपुट सिर्फ उल्टा करके देते हैं भाई. जो एक्सपोनेंशियल के अंदर गया और बाहर निकला, तो जो बाहर निकला वो लॉगरिथम का एक्चुअली इनपुट है, ठीक है. ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ अभी एक्सप्लेन किया था. Now graph of logarithmic function can be obtained by taking mirror image of the exponential function in the line y equal to x. अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ what actually it means. देखो यहाँ स्पेस खाली है, देखो what we will do is एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर मैंने बना दिया, तो एक्सपोनेंशियल मान लो 2 raised to x का ग्राफ मैंने बनाया, तो 2 raised to x का ग्राफ कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है. अब अगर मुझे लॉगरिथम का ग्राफ बनाना है, so what do I mean by this, log of x base 2 का ग्राफ बनाना है, y is equals to log of x base 2. तो y is equals to log x base 2 का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो पहले इसको स्केच करना पड़ेगा, तो इसको स्केच करने के लिए यहाँ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी. तो मान लो मैं लिखता हूँ log of 2 base 2, x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो log 2 base 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई. 2 की क्या पावर रेस करूंगा तो 2 मिलेगा. नेक्स्ट log of 4 base 2, 2 की क्या पावर रेस करूंगा तो 4 मिलेगा, 2. यस log of 1 base 2, बेस हमेशा फिक्स रह रहा है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज करते जा रहे हैं हम, ठीक है. अब अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या जाएगा, 0. बिल्कुल. नेक्स्ट log of अच्छा हाँ, ये मुझे चीज बता, मान लो -2 base 2 लिखा है तो क्या जाएगा, -2 सर पर -2 कैसे, नॉट पॉसिबल. क्या जाएगा, नॉट -2 पॉसिबल. समझ आ गया भाई. लॉग Yes. के इनपुट में कभी आप -2 नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि 2 की क्या पावर रेस करोगे तो -2 मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता. इज इट क्लियर? यस समझ आ गया आपको. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log of 1/2 to the base 2 -1 -1, log of 1/32 to the base 2 5 -5 -5. -5. तो अगर मैं इसका कर्व स्केच करने जाता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, देखो व्हाट डू आई कम टू नो इज, अगर मैं इनपुट में 1 डालूंगा तो मेरा ग्राफ 0 को कट करेगा, तो x = 1, 0 से पास होगा,
एंड इट इज वेरी ट्रिवियल कि 0,1 से पास हो रहा था। जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट हो गया, जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट हो गया। देखो क्लियरली समझ आ रहा है आपको, x, y का जो पेयर है वो आपस में इंटरचेंज हो Yes. गया। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, x हमेशा इनपुट के लिए लेते हैं, जो x एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट करेंगे वही फंक्शन के अंदर इनपुट होती है। इज इट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, अब जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू बढ़ेगी कैसे, 2, 4, 8 डालूंगा तो 3। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसा बनेगा। ओके अब नीचे वाला जो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो नीचे देखो यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 डाला आपने तो आपको 2 मिला, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 पे 1 मिलेगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 डाला आपने तो 4 मिला। देखो ना 2 की पावर x में मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो 4 मिला। यहाँ पे 4 डालूंगा तो 2 मिलेगा। मतलब मुझे x ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है y बढ़ाने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, तो x की वैल्यू क्या मैं नेगेटिव डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। पहली चीज, मतलब ग्राफ कभी भी इस रीजन में लाई करेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा, तो मुझे एक और एक्सट्रीमिटी की वैल्यू बता दो, व्हाट विल बी log ऑफ 0 to the base 2? बताओ। सर log of 1 1, 2 की पावर 1 तो 2 होता है। हाँ बताओ कौन बताएगा, लेट मी सी, किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन बता सकता है कि log ऑफ इंफिनिटी? सिद्धार्थ थोड़ा सा गलती हो गया, देखो 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है ना, नॉट पॉसिबल। माइनस इंफिनिटी, मोहम्मद छल्ला वाला का आंसर आया बिल्कुल करेक्ट। सी आंसर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है, 2 रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी होता है ना, ये कटता है और ये इसके चरणों में जाके गिर जाता है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी इज 0। इज इट क्लियर? समझ आया? मतलब x अगर 0 इनपुट करूंगा तो आंसर क्या रहा है, माइनस इंफिनिटी। तो 0 पे आंसर क्या रहा है, माइनस इंफिनिटी, मतलब कहीं बहुत नीचे। अगर मैं ग्राफ को कंप्लीटली स्केच करूं तो दिस विल बी माय ग्राफ। प्लीज नोट इट डाउन, दिस विल बी योर ग्राफ। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। सो प्लीज नोट इट डाउन, log ऑफ x बेस 2 हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो।